ਜਸਵੰਤੀ ਨਿਰਾਧਾਰ ਧਾਮ ਪਹਿਲਾ ਮੁਖਿਆਰ ਬੰਦ ਰਾਗ ਪਵਨ ਪ੍ਰਭ ਜਿਉ ਮਨ ਚਾਉ ਲਾਗਾ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ तेरी कृपा हर गुण गावा। अपनी इस मुबारक रचना के अंदर किसी भाग्यशाली आत्मा जिसके अंदर इस संस्कार की उत्पत्ति हो गई, जिसको ये समझ आ गई कि संसार जगत के अंदर हम तमाम दुनिया के जीव प्रभु परमात्मा की संतान हैं, उससे हम कृत कर्मों के मुताबिक, पूर्वले कर्मों के मुताबिक बिछड़ चुके हैं। उसको मिलना, उसकी भूख लगना, मिलने के लिए तड़प पैदा होना, ये स्वाभाविक है। जैसे एक बच्चा या एक औरत अपने पति से या एक बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ करके परेशान होता है, ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा से बिछड़ करके अपने अंदर एक वियोग का एहसास करती है। एक उस बेरहन की तरह जैसे तंदूर के अंदर कोई सेक सेक जल रहा है, वो आत्मा तन रूपी इस तपते हुए सूरज के अंदर तड़पती है, जलती है उस प्रभु के, मालिक के, अपने पति के वियोग के अंदर। और संसारिक चीज़ों से ध्यान हट करके, दुनियादारी की चीज़ों से ध्यान हट करके, जिसके अंदर अक्सर हमारा सबका ध्यान फंसा रहता है। बाल बच्चों में, घर बार में, रिश्तेदारी में, अपने कारोबार में, खाने पीने में, ऐशो इज्जत के अंदर हम रात पर दिन मारे मारे फिरते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं, जो हमारी भूख तो शांत नहीं करते, हमारी तड़प तो शांत नहीं करते, हमारी आत्मा को एक विराम तो नहीं देते, आनंद तो नहीं देते, सुकून तो नहीं देते, बल्कि तड़प को और बढ़ा देते हैं। धन है वो आत्मा, धन है वो मन जिसको अपने प्रभु प्यारे की याद तो आई। और ऐसी आत्माएं कहो नानक कोटुन में को, 100 में से 100 नहीं, हजारों में से हजार नहीं, एक आध नहीं, लाखों में से एक आध नहीं, करोड़ों में से कोई एक मुबारक आत्मा होती है जिसको इस चीज़ का आभास होता है, इस चीज़ का ज्ञान होता है कि ये मेरी अंतर की तड़प दुनियादारी में फंसने के लिए नहीं है, दुनियादारी को पाने के लिए नहीं है। इसमें
अपना समय गंवाने के लिए नहीं है। मुझे पाना है अपने मालिक को, मुझे पाना है अपने साहिब को। जैसे खाना खाएं, हमारे तन की भूख शांत होती है, तन की भूख मिटती है। पानी पीते हैं तो हमारी प्यास बुझती है, तिखा मर जाती है। ऐसे ही हमारी आत्मा की भूख, आत्मा की प्यास जो रात पर दिन हमें लगती है, लगी रहती है, लगी हुई है, ये ना खाना खाने से मिटती है, ना अनेकों प्रकार के शरबत पीने से मिटती है। इस भूख और प्यास को मिटाने के लिए जो वस्तु दरकार है, जो वस्तु हमें चाहिए, वो है एक नाम, प्रभु का नाम। या यूं कह लो, इस कामन का कंत से मिल जाना स्वाभाविक हो सकता है नाम के द्वारा। और ये भी हम कहा करते हैं, गुरु महाराज दर्शन दास भी कहा करते थे कि दास का, सेवक का, कामन का नाम लेना ही उसको सेवक नहीं बनाता, उसको दास नहीं बनाता, उसको कामन नहीं बनाता, आत्मा की भूख को शांत नहीं करता। खाने को थाली में रख कर के बैठने से और उसको देखते रहने से और ये सोचकर बैठ जाने से कि हमारे पास खाना है, फ्रिज में पड़ा है, थाली में पड़ा है, इससे तो भूख शांत नहीं होगी, भूख नहीं मिटेगी, भूख नहीं मरेगी। बिजलरी की बोतलों को देखते रहें, फ्रिज में पड़े हुए ठंडे शरबतों को देखते रहें, घर में पानी के भंडार को सोचकर बैठे रहें, प्यास नहीं बुझती, प्यास नहीं मिटती, प्यास नहीं मरती। जैसे भूख शांत करने के लिए खाने को खाना होगा, पानी को पीना होगा, ऐसे ही नाम ले लिया है। एक नहीं अनेक को नाम ले लिए। हमें तो जो बाबा मिला हमने तो उसी से ले रखा है। नाम ले लेकर रखने से और ये सोच के रहने से कि हमने नाम दान लिया हुआ है, गुरु से ज्ञान लिया हुआ है, तो हम ज्ञानी ध्यानी नहीं बन सकते, सच्चे मायनों में सेवक नहीं बन सकते। सेवक बनते हैं नाम को जपने से, नाम को खाने से, नाम को पीने से। तो जैसे तन की भूख भोजन ने मिटाई, तन की प्यास पानी ने मिटाई भोजन खा लेने से, पानी पी लेने से, ऐसे ही हमारी आत्मा भी बहुत समय से
या यूं कह लो कोटन कोट बरसों से अपने मालिक से बिछड़ चुकी है। इस वियोग को पड़े हुए बहुत समय हो गया, कई जून भुगत ली, कई तन बदले, कई घर बदले, कई स्थान बदले, कभी किसी के माँ बाप बने, कभी किसी के बच्चे बने, कभी घास फूस बने, कभी कीड़े मकोड़े बने, कभी हम परिंदों के जामों में आए, कभी कभी हमें जानवरों के जाम में भी नसीब हुए। हमने उनको झेला, उन पर पड़ती हुई मार हमने झेली। तंदूरों में पकते हुए मुर्गे, कटते हुए गले जीवा के स्वाद के लिए, जो बकरों के हम देखते हैं, मछलियों के हम देखते हैं, उनके साथ होता हुआ ये अनिष्ट कर्म देखते हैं, ये हमारे साथ हुआ, शायद हो भी जाएगा, फिर होने के आसार भी हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि ये सारा कुछ सहते सहते आज इस यूं कह लो एक क्लास की जेल में हम पहुंचे। कुछ समझ आई, परमात्मा ने बुद्धि दी, अकल दी कि हम इससे आजाद कैसे हो सकते हैं, इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस दुनियादारी के जेल खाने से। कैसे आजादी हासिल कर सकते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि कभी कभी नासमझी आगे आ जाती है, कभी कभी हौमे और अहंकार आगे आ जाता है, कभी कभी सुस्ताऊपन भी आगे आ जाता है। आज नहीं कल देखा जाएगा। कभी कभी जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा भी आ जाता है। कभी कभी ये भी विचार आ जाता है, हमें क्या पता हम बकरे बने कि नहीं, मुर्गे बने कि नहीं, बैलगाड़ियों में सजा झेली कि नहीं, तांगे में झुपे कि नहीं, किसानों के हल खींचे कि नहीं, धूप के अंदर कुएं रहड़ चरस ढेंकली चलाए कि नहीं, क्योंकि हमें पिछला जन्म याद नहीं है। पिछला जन्म याद नहीं है। जैसे आप बैठे हैं, कोई बीए पढ़ा हुआ है, कोई एमए पढ़ा हुआ है, कुछ एक होंगे जिनको दूसरी चौथी में पढ़े हुए पहाड़े 20 तक 30 तक 40 तक आज याद होंगे, सबको तो याद नहीं है। पढ़े थे तभी तो बीए तक आए,
अब सबको कागज एक एक दे दो। जो हिंदी पढ़े हुए के क्या 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 लिखो पूरा नहीं लिख पाएंगे, कुछ एक को छोड़ के। ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा सबको दो लिखने के लिए, जो किताबें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, उनको नहीं आते। बचपन के रास्तों पर पग धरे हुए उनको भूल गए हैं, कुछ एक को छोड़ करके। आज तो ऐसे भी महामानव हमारे में बैठे होंगे जिनको अपनी भोगी हुई गरीबी भी याद नहीं है, बिताए हुए दिन भी याद नहीं है। तभी तो बुल्ले शाह जी फरमाते हैं कि बुल्लिया मौतों पोख बुरी, राती खा के सुते सवेरे फिर चढ़ी। बुल्ले शाह जी कहते हैं कि मौत से भूख बड़ी खराब है। मौत तो एक बार आती है, ये तो बार बार आती है। अच्छे भले रात को खा के सोए, सवेरे फिर भूख लग गई, सुबह खाया दोपहर को फिर लग गई। तो ये तीन भाई हुए, तन मन और आत्मा, या तीन दोस्त हुए, तीन मित्र हुए, तीन रिश्तेदार हुए, इकट्ठे ही रहते हैं एक ही आसमान के नीचे, एक ही धरती पर। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि तन रूपी भाई को, तन रूपी मित्र को तो खुराक दी, और मन रूपी रिश्तेदार को भी चुपके से दे दी। तुझे काम चाहिए मिल जाएगा, वासना। क्रोध चाहिए तैयार है, बोलो किससे लड़ना है। लोभ करना है, कुत्ते की तरह करना है। कैसा करना? गुरबाणी में फरमाया ना, लब कुत्ता। मोह करना तो ये सारे पड़े, मोह ममता के ये सारे खिलौने, जिससे मर्जी कर ले। हंकार करना, बोल कैसा चाहिए, रावण जैसा, कंस जैसा, अनाकस जैसा। अलग अलग प्लेटें तैयार, अलग अलग डिशेस तैयार, तन के लिए मन के लिए। आज चाइनीज फूड खाएंगे, आज डोसा खाएंगे, आज पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, नहीं आज ज्वार की रोटी सरसों का साग खाएंगे। तन को मन को अलग अलग डिशेस खाने, बर्तनों में डाल डाल के परोसे। ये कह कह करके ठूंसे, एक और खाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, गरम गरम है। तो आत्मा से इकट्ठे रहते हुए हमें क्यों नफरत है, क्यों बेईमानता है? उसके साथ हमारा मिलवर्तन ठीक नहीं है। ना सुबह दी खुराक, ना दोपहर को, ना रात को। वो बात छोड़ दो कि ये लोग गुरु घरों में रहते हैं तो तीनों टाइम आत्मा को रोटी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे हमने एक बार साखी सुनाई थी, संध्या आ गई, संध्या आ गई, चलो चलो घर, चलो चलो घर। शेर ने कभी सुना नहीं था, ना देखी थी कभी। वो माँ बेटी फटाफट अपना कस्सी कुस्सी अपनी दरांती द्रुंती इकट्ठी की, चल पड़ी घर को।
शेर बोलता कहीं मारे न जाए, संध्या क्या होती है। वो एक कोने में छिप करके बैठ गया। कि हो सकता मैं यहां बैठूं, संध्या आए और मुझे न देखे। अब इधर एक कुम्हार का गधा खो गया था। उसकी तो दौलत है, उसका तो कारोबार है, उसका तो वसीला है। वो गधे को ढूंढते ढूंढते कि शायद कूड़े करकट पर मुंह मारता कहीं यहां ना पहुंच गया हो। तो अभी रात उतनी ना बनी थी, सुरमई शाम थी, भीगी भीगी रात। तो ऐसे ही निगाह मारी एक अंधकार में, क्योंकि धोखा कब होता है? रात को नहीं होता, सुबह नहीं होता। आज दिन चढ़ा हुआ है, रास्ते में रस्सी है कि सांप है, ये पता लगेगा। सांप है तो परे से निकलेगा बंदा, रस्सी है तो ऊपर से कूद जाएगा, पैर रख के भी निकल जाएगा। घुप अंधकार है, अंधेरा है, उसे पता ही नहीं है रस्सी है कि सांप है। मन में भय तो नहीं है, डर तो नहीं है। निकल गया, निकल गया, कट गया सांप से तो कट गया। कुछ चांस की बात है ना। और जब शाम होती है या सुबह होती है, दो टाइम उषा के टाइम है ना, अभी रात खत्म नहीं हुई, दिन चढ़ा नहीं, हल्की सी एक रोशनी सी, और शाम दिन खत्म नहीं हुआ, रात्रि शुरू नहीं हुई, सूर्य डूब गया है, एक संध्या बेला आ गई है, उषा बेला आ गई है। तो धुंधुर का सा, ट्रांसलूसेंट सा, जैसे शीशा होता है, ऐसा एक नजारा होता है। कभी कभी बंदा सांप को रस्सी समझता है, ठोकर मार के निकलने लगता है तो सांप काट लेता है। और कभी कभी रस्सी को सांप समझ करके निकलता ही नहीं है उधर से। दोनों अवस्था में क्या हुआ? भ्रम। सांप को रस्सी समझा तब भी भ्रम, रस्सी को सांप समझा तब भी भ्रम। धोखा दोनों तरफ से हो गया। कैसे? कि ना तो वो बंदा पूरा ज्ञानी है, ना पूरी तौर पर अज्ञानी है। तो महाराज कहते हैं कि भैया आत्मा से ऐसा क्यों है? वो प्रेत आत्मा थी, भूमि चोर सज्जन ठग, या गंगानगर डाकू, वो प्रेत आत्मा से आत्मा बनते बनते महान आत्मा बनी, परमात्मा की तरह पूजी भी गई। और उधर आत्माएं आई, रावण की, कंस की, हरनाकश की, प्रेतात्मा बन गई, दुख देने लग गए लोगों को। तो महाराज जी फरमाते हैं कि तन का ध्यान रखते हैं लोग, नहाते हैं, धोते हैं, साफ सुथरा निर्मल करते हैं, मन का भी पूरा कार्य व्यवहार का ध्यान रखते हैं, तो आत्मा का क्यों नहीं रखते? जो हमारे इस तन की नींव है, आत्मा है, नींव है, तो पर मन और तन टिकेगा। आत्मा का नींव पत्थर निकल गया
ना तन की कीमत ना मन की कीमत। बेस, नींव पत्थर, धरातल, दाएं पैर के अंगूठे में तो रहती है आत्मा। कमजोर कर दी, निर्बल कर दी, और कभी कभी मर भी जाती है। तन मरता है, किसने नहीं देखा तन मरता। मन भी मरता है। मन मरे तात मर जाए, मन मैला तो सब कुछ मैला। आत्मा भी मरती है। ये देश क्या है, ये धरती क्या है? ये वो माँ है जिसने हमारे माँ बाप को जन्म दिया। हमारे माँ बाप ने हमें दिया। जो माँ बाप ने खाया, हमारे दादा दादी ने, रस बना, रक्त बिंद बना, उन्हीं का मेल ही तो हुआ था। तभी तो मात गर्भ में बच्चे के रूप में हमारे माँ बाप आए। इस धरती माँ ने हमारे माँ बाप को खुराक दी, रक्त बिंद बना, उनका मेल हम बने। फिर ये वो माँ, जन्म देने वाली माँ तो बच्चा मर गया, जिंदा था, बीमार था तो गोद में था। जब प्राण पखेर उड़ गए, वो भी इस धरती के ऊपर रख देती है, इस माँ पर। ये माँ तो नहीं मना करती, अपनी गोद में ले लेती है। कोई गोद में जाए मिट्टी के, कोई गोद में जाए पानी के, कोई गोद में जाए आग के। 5 चीजों से निर्मित थे, किसी में चले गए, ये अपनी गोद में समा लेती है। जन्म देने वाली माँ ने बाहर रख दिया, अब जलते हुए भी देख सकती है, जेरे खाक होते हुए भी देख सकती है, पानी में जल प्रवाह होते भी देख सकती है। पर ये माँ तो अपने सीने में लेते सबने देखी है। तो जो इस धरती पर, जिसकी वजह से उसे वजूद मिला, जो उस धरती माँ से द्रोह करता है, उस देश से द्रोह करता है, वो अपनी आत्मा मार के ही तो करता है। जो अपने माँ बाप का सौदा करता है, दुश्मनी करता है, खून करता है, वो अपनी आत्मा को मार के ही तो करता है। तो महाराज जी कहते आत्मा एक और तरह से भी मरती है। आप आत्मा को खुराक नहीं देते, उसकी ना भूख मिटती ना प्यास मिटती, आत्मा निर्बल हो जाती, आत्मा प्रेत बन जाती। नाम न जपे से आत्म काती। जो लोग नाम नहीं जपते वो अपनी आत्मा के साथ धोखा करते हैं। सो कहने का भाव ये है, यही महाराज ने आज अपने मजमून में कहा कि हमारे घरों में, हमारे अंदर, हमारे शरीर का जो घर है, जिसको क्राइस्ट साहब फरमाते हैं बॉडी इज द मूविंग टेम्पल ऑफ गॉड, इसके अंदर जो खुदा करीम बैठा है, सिर्फ प्रकाश ना होने की वजह से दिखता नहीं है। एक का ग्रह एकत संग बसते, मिल बात ना करते भाई। एक ही घर में रहते हैं, जैसे पति पत्नी एक मकान में रहें और एक दूसरे से बात ना करें, हमारा वो हाल है। पंजाबी में बोलते हैं कुछड़ कुड़ी शहर टंडोरा। ईश्वर तो अंदर बैठा है, ढूंढते मक्के मदीने में जाकर के, हरिद्वार और पता नहीं कहाँ कहाँ स्थानों पर ढूंढते हैं लोग। तो महाराज कहते हैं अगर किसी ने खुदा पाया तो अपने अंदर से पाएगा, तो अपने अंदर से पाया था, तो अपने अंदर से। कब? जब साधन आत्मा और परमात्मा का जो है उसका इस्तेमाल करेगा तो उनके मुख उज्जवल हो जाएंगे। तो जहाँ मुख उज्जवल हो जाएगा, सरस्वती माँ वहाँ पर वास कर जाएगी।
और हृदय में सतगुरु का वास हो जाएगा। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, जिन्नी नाम तिहाया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। तो इस जांच पर की नली से निकलते हुए हम भी कुछ पाएं, तो आज का मजमून हम सबको यही कह रहा था। तो हमारे साथ हम सब यहीं विराम लेंगे। तो कहिए, नानक नाम निकला